बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है कंपेस्टर। तो यानी कि आज हमारी सारी की सारी डिस्कशन, सारी की सारी गुफ्तगू कंपेस्टर के बारे में होगी। ये कंपेस्टर क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो कंपेस्टर को डिफ़ाइन करें तो वो कहता है कंपेस्टर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि कंपेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं कि कंपेस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, कंपेस्टर जो होता है ये दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। दो पैरेलल प्लेट पर से मिल के बनता है। ये दोनों प्लेट्स एक स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखी जाती हैं और इनके दरमियान एक मीडियम यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये बाद में बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्यों रखा जाता है प्लेट्स के दरमियान। तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो ये दो प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है जो एक स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से रखी जाती है और इस जो अंदर एरिया होता है उस एरिया में एक मीडियम रखा जाता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये होती है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब ये वर्क कैसे करता है, हम करते ये हैं कि इस जो दो प्लेट्स होती हैं उनमें से एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैटरी के जो भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो उस प्लेट पे आ जाते हैं जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है। वो प्लेट पॉजिटिव चार्जेस को गेन कर लेती है और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्ट होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो प्लेट चार्ज को गेन कर रही है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ये देखना हो। देखें तो जो चार्ज गेन करती है एक प्लेट वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज जो प्लेट्स गेन करेंगी वो ज़्यादा होगा। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया तो एक सी कांस्टेंट आ गया। उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी Q/V। अब डिस्कस करते हैं कि ये कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है। तो इससे कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंपेस्टर। सी को क्या है यहाँ पे, ये कैपेसिटेंस है कंपेस्टर की। कैपेसिटेंस क्या है इसको डिफाइन करें तो किसी भी कंपेस्टर को जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होती है, यानी कि एक कंपेस्टर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी चार्जेस को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने की कितनी एबिलिटी है, वो एबिलिटी कहलाती है। वो कितनी एबिलिटी रखता है, कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है, उस एबिलिटी को कहते हैं कैपेसिटेंस। यानी कि चार्जेस को किसी भी कैपेसिटर की स्टोर करने की सलाहियत कहलाती है कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मेन पॉइंट कि ये जो कैपेसिटेंस है यानी कि किसी भी कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की जो सलाहियत है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 पे है शेप ऑफ द कैपेसिटर, शेप पे डिपेंड करती है, या ज्योमेट्री यानी कि शेप कैपेसिटर की कैसी है, हमने कैपेसिटर किस तरह का बनाया है। शेप में ये जो होता है कि एक कैपेसिटर कितनी बड़ी है, यानी कि एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि ये जो हमने प्लेट्स कैपेसिटर में यूज़ करी हैं उनका एरिया कितना है। अगर एरिया कम है तो कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटर की सलाहियत होगी वो कम होगी, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और नंबर 2 पे इसी शेप में या एरिया में ज्योमेट्री में आ जाता है कि हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है यानी इन दो प्लेट्स को कितने डिस्टेंस पे रखता है, एक इस चीज़ पे डिपेंड करती है हमारी कैपेसिटेंस। एक ये कि एरिया ऑफ प्लेट कितना है, नंबर 2 उन प्लेट्स को हमने एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखा है, कितना डिस्टेंस है ये चीज़। और नंबर 2 पे ये डिपेंड करती है हमारे पास मीडियम पे, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक कहा था। जिन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है,
ये कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत किसी भी कैपेसिटर की नंबर 2 चीज़ पे डिपेंड करती है मीडियम पे, कि यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम कौन सा है। हेयर मौजूद है तब कैपेसिटेंस और होगी, कोई और ग्लास मीडियम रखा हुआ और होगी, लकड़ी यहाँ पे इनके दरमियान रखी हुई है मीडियम के तौर पर तो और होगी, और जो मीडियम हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रखते हैं उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब समझ आई होगी कि क्यों डाई इलेक्ट्रिक इनके दरमियान रखा जाता है। कैपेसिटेंस को मैनेज करने के लिए बाज़ औक़ात कैपेसिटेंस को कम करना हो तो मीडियम और यूज़ किया जाता है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो मीडियम और यूज़ किया जाता है। अब ये होगी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, इसकी डिपेंडेंस भी होगी कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब रह गया इसका यूनिट कि कैपेसिटेंस को हम मेजर किस में करते हैं। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है हमारे पास फैरिड, जो इसका ऐसा यूनिट है वो कहलाता है फैरिड। इसको कैपिटल F से शो करते हैं, फैरिड है। और फैरिड किसके इक्वल होगा, हमने कहा कि कैपेसिटेंस हमारी होती है Q/V के। इधर फैरिड आ गया तो इधर चार्ज है ऊपर, तो इसका यूनिट क्या होगा कूलम, और नीचे हमारे पास वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका यूनिट होगा वोल्ट। तो जो फैरिड है वो इक्वल होता है कूलम ओवर वोल्ट के, कूलम पर वोल्ट के। अब इस 1 फैरिड को डिफाइन यहाँ से करें तो 1 फैरिड किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कब होगी, जब हम उस कैपेसिटर की एक प्लेट पे जो चार्ज हो, जो हमने उसको चार्ज प्रोवाइड किया है एक प्लेट को, वो 1 कूलम हो और उन प्लेट्स के दरमियान उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी 1 फैरिड। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं समझ आ गई। हाँ, एक चीज़ रह गई कि ये जो हमारे पास फैरिड है, फैरिड ये कैपेसिटेंस का बिगर यूनिट है, तो हम इसके स्मॉल यूनिट, इसके सब मल्टीपल यूनिट बस ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है माइक्रो फैरिड। जिस 1 माइक्रो फैरिड वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ फैरिड के, और एक हम यूज़ करते हैं पिको फैरिड, ये इक्वल होता है 1 पिको फैरिड इक्वल होता है जनाब 10⁻⁻12 फैरिड के। ये जो फैरिड है बजाते खुद ये एक बड़ा यूनिट है, समटाइम कैपेसिटेंस बहुत कम होती तो हम इसके सब मल्टीपल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास पिको फैरिड है, माइक्रो फैरिड है। एक जो पिको फैरिड होता है वो 10⁻⁻6 फैरिड के इक्वल होता है, और एक जो नैनो माइक्रो फैरिड है वो 10⁻⁻6 फैरिड के इक्वल होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, MCQs के हवाले से। इसमें हमने सीखा क्या क्या है, एक हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन की कैपेसिटर कैसे बना होता है उसकी वर्किंग को डिस्कस किया वो, और इसके बाद कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।